नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। विदेश मामलों की सलाहकार समिति की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे जानकारी। समिति में लोकसभा राज्यसभा के 11 सदस्य। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में किया रोड शो। 950 करोड़ की परियोजना की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मध्य प्रदेश यात्रा 31 मई को भोपाल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में लगभग 2 लाख महिलाओं के आने की उम्मीद। गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय महाराष्ट्र का दौरा। गृहमंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। दिल्ली में कई सिविल लाइनों की आधारशिला रखी। सीएम रेखा ने सिविल लाइनों की आधारशिला रखी। हैदरपुर गांव में कई सिविल लाइनों की रखी गई आधारशिला। दिल्ली में कई सिविल लाइनों की आधारशिला रखी गई। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि 100 दिन पूरे नहीं किए, काम लगातार जारी है। एक भी झुग्गी बस्ती नहीं तोड़ी जाने वाली है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज कोर्ट में पेशी। हिसार पुलिस आज ज्योति को कोर्ट में करेगी पेश। आज खत्म हो रही है ज्योति की पुलिस रिमांड। पुलिस फिर रिमांड बढ़ाने की कर सकती मांग। देश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना वायरस। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 6 नए केस मिले। जयपुर में कोरोना वायरस के 3 मरीज मिले तो अजमेर, डिडवाना और उदयपुर में एक मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोविड के मरीजों की संख्या 209 हुई। संत कबीर नगर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामेश्वर नाथ धाम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। दूर दूर से आए लोगों की सुनी समस्या। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हल्की बारिश होने की जताई आशंका। केशवपुरम में एक बच्चे को किडनैप कर रहा था शख्स। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने सकुशल बच्चे को मां और बाप को से मिलवाया। गाजियाबाद में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। गाजियाबाद में हुआ पुलिस पर पथराव और फायरिंग। हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत। नाहल गांव में अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस। पंजाब में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और कंटेनर में जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि एक महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। फिरोजाबाद में दोहरे हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। 14 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों में चल रहा था विवाद। नोएडा प्राधिकरण के दावों की खुली पोल। शाहबेरी इलाके में सड़क निर्माण कार्य अधूरा। जमीनी स्तर पर नालियों का निर्माण कार्य भी अधूरा। दुकानदारों ने सड़कों पर अतिक्रमण किया। गाजियाबाद में अंकुर विहार पेशी कार्यालय की गिरी छत। मलबे में दबकर नियुक्त उप निरीक्षक की मौत। छत बनाने वाले दोनों ठेकेदार गिरफ्तार। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। पुलिस की हिरासत में दोनों बदमाश। कासगंज में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में लगी गोली। एक तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। शहर में टप्पेबाजी की घटना में वांछित बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती दोनों आरोपियों पर 11 मुकदमे दर्ज। मथुरा में पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी। लंगड़ा अभियान के तहत एसएसपी श्लोक कुमार सख्त नजर आए। मथुरा में 2 जगह मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार। आकाश आनंद के हिसाब से बन रही है बसपा की टीम। काम न करने वाले मंडल प्रभारियों को हटाकर नए लोगों को जिम्मेदारी। 2027 विधानसभा चुनाव देखते हुए बसपा बना रही टीम। लखनऊ पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को बचाने के लिए लगे पोस्टर। 27 मई को लखनऊ से शुरू होगी जन आक्रोश सनातन यात्रा। लखनऊ से पश्चिम बंगाल जाएगी यात्रा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद निकालेगा ये यात्रा।
रायबरेली का परिवहन विभाग हुआ अलर्ट। एआरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह ने चलाया अभियान। एआरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह देर रात सड़क पर उतरे। बिना नंबर प्लेट के डंपर ट्रक पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ में हिंदी खबर की खबर का हुआ असर। कैफे के यार्ड में चल रहे हुक्का बार में छापेमारी। ब्लैक शैडो कैफे में हुक्का बार पर पुलिस की रेड। पुलिस ने एक किशोर समेत 12 लोगों को पकड़ा। संचालक राधेलाल की तलाश में पुलिस दे रही दबिश। मौके से 3 हुक्का चिलम पाइप पे फ्लेवर तंबाकू बरामद। लखनऊ में अवैध मीट दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। महापौर सुषमा खरखवाल ने बुलडोजर चलवाया। गंदगी फैलाने और खुले में मांस बेचने पर काटा चालान। मथुरा में बांग्लादेशियों के खिलाफ स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। राधाकुंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच की मांग। चौकी इंचार्ज पर बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप। लखनऊ में पुरानी रंजिश के चलते 2 वकीलों में हुआ विवाद। केसरबाग कचहरी में वकीलों के गुटों में फायरिंग। 2 वकीलों को लगी गोली। ट्रामा सेंटर में भर्ती। लखनऊ के बीबीएयू में सीयूईटी, यूजी और पीजी के माध्यम से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए फीस में बेतहाशा वृद्धि। बेतहाशा फीस वृद्धि के खिलाफ एयूडीएसयू का विरोध। बीबीएयू में प्रवेश शुल्क में 150% बढ़ोतरी रोकने की मांग। गाजियाबाद में आई आंधी तूफान और बारिश की वजह से बड़ा हादसा। एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिरी। दफ्तर में मौजूद एक सब इंस्पेक्टर की। मुरादाबाद में शादी के 4 महीने बाद महिला ने लगाई फांसी। आत्महत्या के लिए ससुर और नंद को बताया जिम्मेदार। सुसाइड से पहले वीडियो महिला ने किया रिकॉर्ड। नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर स्नैचरों की हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान एक स्नैचर घायल, एक मौके से गिरफ्तार। कब्जे से अवैध तमंचा, लूटा हुआ मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद। लखनऊ के माल कस्बे से लकड़ी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। डंडे, रॉड और सरिया लेकर पहुंचे हमलावर। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर दर्ज किया मुकदमा। आगरा में विकास परियोजनाओं का नोडल अधिकारी ने किया भौतिक सत्यापन। गौशालाओं की दुर्दशा पर परिवहन आयुक्त ने जताई नाराजगी, दिए जांच के निर्देश। लखनऊ में स्कूलों में शिक्षण कार्य के बजाय अध्यापिका बना रही रील। बेसिक शिक्षक के अनुदेशक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला जनपद जलौन के तहसील उच्च माध्यमिक विद्यालय IIM रोड रायपुर का। में अंतर जनपदीय गिरोह के शातिर बदमाश के साथ में पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। मॉर्निंग वॉक पर जाती महिलाओं को बनाता था आरोपी अपना शिकार। मुरादाबाद में पुलिस द्वारा बदमाशों के चंगुल से छुड़ाए गए 6 लोगों का मामला। सोना तस्करी गैंग से जुड़े थे सभी लोग। 4 लोगों के पेट में पाया गया सोना। 2 लोगों को पेट से 150 ग्राम से ज्यादा सोना निकला। अयोध्या में ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की निर्मम हत्या। किसान अपने ट्यूबवेल की रखवाली करने के लिए गया था। मृतक रिटायर्ड अमीन कर्मराज यादव के बेटे ने अपने चचेरे भाई भाभी पर लगाया हत्या का आरोप। रायबरेली में गंगा स्नान करने आए 4 लोग गंगा नदी में डूबने का मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। जिला प्रशासन को हर संभव मदद का दिया आदेश। अलीगढ़ में टप्पल थाना क्षेत्र के बाजौता गांव में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। युवक के गले और गुप्तांगों पर चोट के निशान। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। अलीगढ़ में गौ मांस तस्करी के शक में 4 लोगों की बेरहमी से पिटाई। 13 नामजद और 25 अज्ञात पर FIR दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आज कोटद्वार के दौरे पर सीएम धामी। मालन पुल का सीएम धामी करेंगे लोकार्पण। 26 करोड़ की लागत से बना है पुल। 40,000 की आबादी का होगा फायदा। साल 2023 से बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था ये पुल। देहरादून में कोरोना की दस्तक। जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करने के निर्देश। उत्तराखंड में 3 मरीजों में वायरस की पुष्टि। देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज कोर्ट का उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोर्ट का उद्घाटन किया। मंत्री गणेश जोशी ने उत्पादों का निरीक्षण किया। डिजिटल पेमेंट के जरिए कार्ड से खरीदारी की।
देहरादून अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी। 30 मई को अंकिता हत्याकांड का फैसला सुनाएगा कोर्ट। ज्योति रौतेला ने कहा अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। देहरादून में विकास के नाम पर लगातार सड़कों की खुदाई। सड़कों की खुदाई पर आम जनता परेशान। खजान दास ने इंजीनियरों को ठहराया जिम्मेदार। हरिद्वार में विस्की त्रिकाल को लेकर संत समाज में आक्रोश। संतों का बयान, त्रिकाल शब्द सनातन धर्म से जुड़ा, हिंदू धर्म की आस्था का अपमान। देहरादून में आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालु रवाना। आदि कैलाश की यात्रा का पहला पड़ाव भीमताल। अलग अलग प्राचीन मंदिरों के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। तीर्थ यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का रखा गया ख्याल। उत्तरकाशी में लगातार मौसम बदल रहा। करवट लेता मौसम, बढ़ रही श्रद्धालु की संख्या। गंगोत्री धाम में सुबह से बरसात का मौसम बना। टिहरी में एसएसपी आयुष अग्रवाल के थाना प्रभारियों को निर्देश। आपदा उपकरणों की सफाई के निर्देश दिए। आपदा उपकरणों का प्रयोगात्मक परीक्षण। आपदा उपकरणों को चलाने का प्रयास कराया। देहरादून में बारातियों को हुड़दंग करना पड़ा भारी। चलती कार में बारातियों ने किया हुड़दंग। जान जोखिम में डालकर किया हुड़दंग। पुलिस ने सभी गाड़ियों को किया सीज। रानीखेत में कॉलेज के सभागार में लगी चित्रकला प्रदर्शनी। सीईओ कुणाल रोटीला ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात और वन्य जीवों पर बात की कि किस तरीके से गुजरात में वन्य जीवों को सुरक्षा के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए हैं। अब तक देश के 24 राज्यों से 350 से अधिक उत्पादों के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किए जा चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड के 25 ग्रांट हो चुके हैं, जिससे उत्पादों के माध्यम से किसानों को लाभ मिलेगा। हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए सीएम धामी पर निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने हरीश रावत को 2016 की याद दिलाई। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जब राज्य में लूट हो रही थी तो हरीश रावत ने आंखें बंद कर ली थी। देहरादून का संभागीय परिवहन कार्यालय अब चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान के मुताबिक बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। इसके लिए उन शहरों में पार्क का निर्माण किया जाएगा जिनमें एक्सीडेंटल रेट सबसे ज्यादा है। भारतीय सेना पशुपालन विभाग के माध्यम से देहरादून के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पादों की खरीद करेगी। पशुपालन विभाग की इस पहल के तहत सेना की अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य। अगले महीने से ही देहरादून में डेंगू के मामले सामने आने लगे थे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम लगातार ड्राइव चला रहा है ताकि लार्वा को नष्ट किया जा सके, डेंगू पनप न पाए। उत्तरकाशी में सुबह समय करीब 3 से 4 बजे संतोष नामक व्यक्ति का निवासी नागढ़ से बोलेरो लेकर बड़कोट जा रहा था। करीब 1 किलोमीटर आगे जाते ही वो सड़क से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जसपुर में क्षत्रिय महासभा ने पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई। विधायक आदेश चौहान और महासभा पदाधिकारियों ने पृथ्वी चौक पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में विधायक ने क्षत्रिय समाज के 19 सीबीएसई बोर्ड के मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आए 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। एम्स ऋषिकेश को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया। 14 और 15 जून को देहरादून में होने वाले कृषि मेले की तैयारी के लिए गणेश जोशी ने अधिकारियों और कुलपतियों के साथ में चर्चा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे। हरीश रावत लगातार जुमे की नवाज और यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने झूठ रचा है। वहीं लगातार भाजपा को लेकर कांग्रेस पर हमलावर। बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि जनता ने उनको बार बार नकारा है और इससे उनकी पीड़ा और दर्द। हरीश रावत ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि वो 2027 का चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि लड़वाएंगे। इससे साफ है कि वो खुद नहीं बल्कि अपने बेटे को 2027 में चुनावी मैदान में उतारेंगे। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल तोड़ मरोड़ कर सरकार बनाई जा रही है, जो कि आज का दस्तूर है।
मानसून को देखते हुए जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि अधिकारियों ने अब तक क्या क्या तैयारी की है। चारधाम यात्रा और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। पहले ये मशीनों को लगाया जाएगा ताकि कहीं भी अगर आपदा आती है तो बारिश के दौरान उस स्थान से मलबा हटाने का काम जल्द ही शुरू किया जा सके।